ठीक है। जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका जो चैप्टर 6 चल रहा था बायोलॉजी क्लास 12th का, क्लास 12th बायोलॉजी, और चैप्टर आपका जो था वो 6 था, चैप्टर 6 है ना, वंशानुगत के आणविक सिद्धांत। ये आपका भाग 8 रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए प्रतिलिपिकरण, इसको कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है ना, डीएनए प्रतिलिपिकरण है क्या आखिर, है ना, इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है एकदम फोटोस्टेट, हूबहू एकदम एक जैसा हो, ठीक है। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण का मतलब है कि एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण होना, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो यहां से कि एक डीएनए से दो नए डीएनए का बनना ही डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है, डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे, है ना। डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है, जैसे एक डीएनए है भैया, एक आपका ये मान लीजिए डीएनए है, एक डीएनए, और इससे क्या हो जाए, एक डीएनए मान लीजिए आपका है, और इससे दो नए डीएनए बन जाए, इससे दो नया डीएनए बन जाए ऐसे, है ना, इससे दो नए डीएनए का निर्माण हो जाए ऐसे, ठीक है। ये तो एक डीएनए था और एक डीएनए से क्या हो गया, दो नए डीएनए बन जाना ही क्या कहलाएगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। एक बार इसको लिखेंगे, ये फिगर एक बार बना लेंगे समझने के लिए। इसके बाद में हम देखो इसकी क्रियाविधि थोड़ी लंबी है, इसमें बहुत सारे आपके एंजाइम्स काम करेंगे, है ना। कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कैसे इसका कुंडलन जो है ना, डीएनए का कुंडलन कौन सा एंजाइम हटाता है, फिर उसके बीच जो हाइड्रोजन बंध होते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के बीच, उसको कौन तोड़ेगा, है ना। फिर कैसे दो नए डीएनए का निर्माण होता है, इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म पूरा एकदम है, तो हम आराम से पढ़ेंगे। तो एक बार इसका फिगर बनाएंगे और ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए बच्चे, तो डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या होता है, इस बात को आपने सीखा कि एक डीएनए से दो नए डीएनए का बनना ही डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और यहाँ पे जैसे एक डीएनए खंड है, इससे दो डीएनए, ये कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक ओरल व्यू में देता हूं आपको, एक ऐसे ही समझाता हूं आपको थोड़ा सा फिगर में, तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही समझाएंगे कि जैसे आपका ये डीएनए है, ये आपका कोई डीएनए है, ठीक है, ये आपका एक डीएनए हो गया, ये तो यहां पे होगा क्या भैया, ये तो पहला काम क्या होगा कि इसके डीएनए खंड सीधा होगा, पहले ये क्या होगा, पहले ऐसे डीएनए खंड ये सीधा होगा। अब जानते हो कि आपका अगर 5' है तो इसका अंतिम सिरा क्या होगा, 3', ये 5', तो ये आपका 3'। तो मान लीजिए 5' से 3' ये है और 3' से 5' ये है, तो इनके कुंडलन, इनका जो कुंडलन है वो पहले सीधा होगा, फिर इनके बीच में नाइट्रोजनी क्षार जो हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होंगे, फिर पहले ये टूटेगा भैया, ये क्या होगा, पहले ये टूटेगा, और इसके बाद में कोशिका में पहले से ही उपस्थित न्यूक्लियोटाइड आकर के इनसे जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये आपका 3', ये आपका 5', और यहाँ पे जब जुड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5' और ये आपका 3', और एक नया, दो नए डीएनए आपके ये बन जाएंगे। इस क्रिया को ही डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है ना।
ये आपका ऐसे बन जाएगा, और ये फिर से ये आपका एक नया डीएनए हो गया और ये आपका एक नया डीएनए हो गया। ठीक है, ये आपका एक नया डीएनए। तो इस प्रकार से भैया बनता है। अब इसकी क्रियाविधि को समझना है, तो ये फिगर समझना नहीं, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम क्रियाविधि में कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, उन एंजाइमों के बारे में पढ़ेंगे और हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन क्या काम करता है। ठीक है, तो आइए भैया देखते हैं। हाँ, इसको मिटाना ही था। ठीक है भैया, तो क्रियाविधि, हम लोग क्रियाविधि समझेंगे। पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चे, क्रियाविधि को समझेंगे। क्रियाविधि, और क्रियाविधि में कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, इस कार्यविधि को समझा जाएगा बच्चे। तो देखो, क्रियाविधि में पहला जो एंजाइम आपका है टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, मरेज एंजाइम। और इस एंजाइम को डीएनए ठीक है, ग्लाइकेज भी कहते हैं, ग्लाइकेज भी कहा जाता है। दूसरा आपका है हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम आपका है, हेलिकेज एंजाइम। तीसरा आपका है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। चौथा आपका है आरएनए पॉलीमरेज। भैया ये सब एंजाइम्स हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका है। और जो पांचवा है वो आपका है लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज इसको कह सकते हो कि आपका क्या है बच्चे, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, लाइगेज एंजाइम। अब समझिए, जो इसमें मुख्य एंजाइम है वो आपका है डीएनए पॉलीमरेज। ये आपका क्या होता है बच्चे, मुख्य एंजाइम का कार्य करता है, क्योंकि इसी की उपस्थिति में नए डीएनए का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे इनके कार्य क्या हैं, एक एक को समझेंगे बच्चे। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए की कुंडलन को खोलता है। जो डीएनए कुंडलित तो होती है ऐसे ये आपका जो कुंडलन होता है बच्चे, इस कुंडलन को खोलने का कार्य कौन करेगा, तो आपका टोपो आइसोमरेज है ना, ये करेगा। डीएनए के को नीचे लिख देता हूं थोड़ा, है ना, ये डीएनए है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये इस प्रकार से आपका ये खोल देगा कौन, तो ये डीएनए आपका जो है ये एंजाइम आपका क्या करेगा, इस रूप में इसको खोल देगा। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्या है भैया, ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे आया, तो डीएनए के कुंडलन को खोलता है। ये क्या करेगा, डीएनए के कुंडलन को खोलता है। कौन भैया, डीएनए के कुंडलन को कौन सा एंजाइम खोलेगा, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, जिसे डीएनए ग्लाइकेज एंजाइम भी भैया कहते हैं। अब हेलिकेज एंजाइम क्या होगा भैया, तो हेलिकेज एंजाइम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। ये कार्य ये हो गया, और इसके बाद में दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है कि जो आपका ये डीएनए आपका जहां तक खुल चुका है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये एंजाइम था, तो ये यहाँ पे ऐसे खुल चुका है, ये आपका था। अब इसके बीच में आपके क्या थे, हाइड्रोजन बंध थे। नाइट्रोजनी चारों के बीच में हाइड्रोजन बंध है कि नहीं है, नाइट्रोजन चारों के बीच में क्या है बच्चे, हाइड्रोजन बंध है कि नहीं है। तो ये आपका जो हेलिकेज एंजाइम होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, इनके बीच उपस्थित भैया हाइड्रोजन बंधों को क्या कर देगा, तोड़ देगा भैया। काम ये करेगा कि इनके बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध जो होगा भैया, ये तोड़ देगा। तो ये एंजाइम आपका क्या हो जाएगा, हेलिकेज एंजाइम है आपका। ये नाइट्रोजन ये तोड़ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन और थाइमिन है, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन, तो यहाँ पे ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना है। इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम होगा,
और आरएनए पॉलीमरेज, पहले आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस डीएनए पर बैठेगा और फिर इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसके बाद में डीएनए लाइगेज आएगा, फिर क्रिया विधि एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं पूरा डिटेल में थोड़ा बड़ा फिगर ले रहा हूं, लेकिन ये ऐसे होता है जो मैंने आपको बताया कि टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, डीएनए के कुंडलन को खोलता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार जो जुड़े होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध तोड़ेगा। और डीएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम होता है, इन्हीं की उपस्थिति में नए डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा, तब ये जा करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। और डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जो डीएनए खंड है ओकाजाकी खंड होता है उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो एक बड़े से स्ट्रक्चर में ये सारे एंजाइम की क्रिया विधि को हम लोग समझेंगे। तो एक बार नोट करेंगे बच्चे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे बच्चे डीएनए प्रतिलिपिकरण की क्रिया विधि पूरा एकदम ढंग से अच्छे से तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चे, तो आपको दिख रहा होगा है ना, तो बहुत ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था कि ये डीएनए के खंड को जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम था वो यहाँ पे है ना, ऐसे समझ लीजिएगा ये एंजाइम से, इसलिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या है, टोपो आइसोमरेज, ठीक है, एंजाइम होगा। और इधर आपका जो है ये एडेनिन के बीच में, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये इसके बीच में विभिन्न सारे हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं इधर, ठीक है। ये वाला मान लीजिए आपका क्या है 5' है, और ये आपका क्या है भैया 3' है, ठीक है। और ये आपका क्या है 5' है, और इधर आपका ये आपका क्या है 3' है। तो टाइपो आइसोमरेज क्या करेगा, डीएनए पे जब आएगा ये एंजाइम, तो ये क्या करेगा, डीएनए के खंड को जो द्विकुंडलीय संरचना है उसको एकदम सीधा कर देगा, एकदम सीधा। तो इस प्रकार से होगा, और इनके बीच बहुत सारे क्या होंगे, नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कह सकते हो, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे, या पूरा यहीं से ऐसे बना लीजिए, एक बार पूरा ऐसे बना लो, है ना, समझा दूंगा इसमें क्या है ये। अब डीएनए, अबे टोपो आइसोमरेज ने डीएनए कुंडलन को सीधा कर दिया। अब दूसरा क्या आएगा, दूसरा एंजाइम आपका आएगा, यहीं पे बना देता हूं, वो आपका एंजाइम होगा, ये आपका एंजाइम है ना, हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करेगा, इसके डीएनए खंड जो हाइड्रोजन बंध होंगे, इनके बीच उपस्थित जो हाइड्रोजन बंध होंगे उनको ये क्या कर देगा, तोड़ देगा भैया, ठीक है। हाइड्रोजन बंधों को ये क्या करेगा, तोड़ देता है, ठीक है। डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता है। तो ये कौन सा एंजाइम है बच्चे, ये आपका हेलिकेज एंजाइम। कौन सा है, हेलिकेज एंजाइम। देखिए बच्चे, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और टोपो आइसोमरेज डीएनए के कुंडलन को खोलने का कार्य करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है ना, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ऐसे है, ठीक है। एडेनिन के साथ में थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन थायमिन के साथ में एडेनिन, एडेनिन के साथ में थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ये
ठीक है, ये नाइट्रोजन शीशा, बाकी तो कोई इधर जुड़े हुए हैं, है ना, और इधर कुंडलित भी है क्योंकि टोपो आइसोमरेज एंजाइम यहीं तक मान लीजिए आया है। अब दो एंजाइम आपके हो गए, टोपो आइसोमरेज एंजाइम डीएनए के कुंडलन को खोला, हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के बीच हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया। अब तीसरा काम क्या होगा भैया, इसमें जो तीसरा काम है वो क्या होगा कि आपका जो आरएनए पॉलीमर है, आरएनए पॉलीमर आकर के यहीं पे जुड़ेगा, यहीं पे आकर के क्या भैया, आरएनए पॉलीमरेज, यहां पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, आएगा, जुड़ेगा, और ये यहां पे ऐसे देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, आरएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमरेज, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पॉलीमरेज आपका एंजाइम आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा, अब आरएनए के साथ में क्या होता है, मान लीजिए इसके साथ ग्वानिन है और यहाँ पे एडनिन है, तो एडनिन के साथ में क्या आकर के जुड़ेगा, इसके साथ में, तो इसके साथ में यूरेसिल आएगा, जुड़ेगा डबल बॉन्ड, और इसके साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तब ये क्या होगा, आरएनए पॉलीमर बनाएगा, इसको क्या कहेंगे अब, आरएनए, है ना, पॉलीमर या प्राइमर, इसको कह देते हैं प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के साथ में जाकर के जुड़ता है और आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। जब आरएनए प्राइमर आकर के यहां पे जुड़ जाएगा, तब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के डीएनए की खंडों से, डीएनए से आकर के जुड़ने का काम करेगा, और अब आएगा कहां से, तो ये आकर के यहां से जुड़ना शुरू होगा, यहां से, है ना, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो आकर के यहां से जुड़ेगा। ठीक है, यहां से, और ये इसकी दिशा जो होगी वो कैसे होगी, तो ये इस प्रकार से, ये दिशा इस रूप में आकर के जुड़ेगा, है ना। तो इसकी थोड़ा सा नीचे से बनाता हूं जिससे जब समझ में आए आपको, तो यहां से आकर के ये जुड़ रहा है। और समझिएगा, जो आपका 3 से 5 डैश जो होता है, ये आपका पैरेंट स्ट्रैंड है, पैरेंट स्ट्रैंड, ठीक है, स्ट्रैंड्स कह देंगे। और पैरेंट स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज का जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो क्या होगा, 5 डैश से 3 डैश की स्थिति में आपका जुड़ेगा, और ये आपका कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाएगा, कंटिन्यूअस में सतत होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब सतत रूप से ये चलेगा, और इसी को हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम तब, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। तो ये आपका जो 3 डैश से 5 डैश है, ये क्या होगा आपका लीडिंग, भैया लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, है ना, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा ये। और अब यहाँ पे 3 डैश है तो आपका क्या जुड़ेगा भैया, 5 डैश, और 5 डैश है तो आपका 3 डैश। एडनिन है तो थायमिन, थायमिन डबल बॉन्ड, थायमिन है तो एडनिन डबल बॉन्ड, एडनिन है तो थायमिन डबल बॉन्ड, साइटोसिन है तो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन है तो साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, थायमिन है तो एडनिन, एडनिन डबल बॉन्ड, थायमिन है तो एडनिन डबल बॉन्ड, साइटोसिन तो आपका ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन आपका ट्रिपल बॉन्ड, और एडनिन है तो थायमिन डबल बॉन्ड। इस रूप से एक आपका ये स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये आपका क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो डीएनए पॉलीमरेज, यहां से आपका क्या जुड़ा, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। और ये आपका जो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज था ये हट जाएगा, जब आपका ये डीएनए बनेगा बस वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं रहेगा, ये बात जानिए। अब एक तो इस पे आपका आकर के जुड़ गया, और एक आपका यहाँ पे आएगा इस वाले स्टैंड से, तो जब आपका ये जुड़ेगा 5 डैश से 3 डैश की ओर जो दिशा में जुड़ेगा, तो ये भी इसी दिशा में जुड़ेगा,
है ना, इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसे, और ये आपका 3' से 5' की ओर जुड़ेगा, लेकिन दिशा ऐसे होगी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये अब इसका पेरेंट स्टैंड है, पेरेंट स्टैंड कहलाएगा। और ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत, सतत नहीं रहेगा, समझ गए, ये इसका जो स्टैंड होगा ये सतत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूं, और ठीक है, यहां से ये बनेगा। अब ये 5' है तो ये आपका क्या बनेगा, 3', और ये आपका 5'। यहाँ पे आपका ऐसे है कि एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, तो यहाँ पे थायमीन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, थायमीन है तो एडेनिन है आपका डबल बॉन्ड, साइटोसिन है तो ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थायमीन है, थायमीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है और थायमीन है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, अब ये यहीं पे खंड के रूप में यहाँ पे जुड़ा, फिर दूसरा खंड आएगा इनका, मान लीजिए यहाँ से आया, और ये क्या हो गया, थायमीन है तो एडेनिन, और ये क्या होगा 3' से 5', इनके भी डबल बॉन्ड, साइटोसिन आएगा डबल बॉन्ड, और थायमीन आएगा डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा साइटोसिन ग्वानिन के बीच में। ये खंडों के रूप में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे भी देख लीजिए खंड, 3' से 5', थायमीन है तो एडेनिन, थायमीन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थायमीन, और इनके बीच डबल बॉन्ड, आपका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका ये, तो ये आपका 3' से 5' की ओर ही बनेगा, है ना। और ये आपका साइटोसिन है तो ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, और साइटोसिन है तो ग्वानिन आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये जो आपके हैं, ठीक है, इन खंडों को हम क्या कहेंगे, जो अलग अलग खंड बन गए, यहां से यहां तक है, हर एक क्या है, ये आपके अलग अलग एक खंड बन गए भैया, ये खंड है, ये अलग अलग खंड बन गए, है ना। तो इन खंडों को भैया हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं भैया, इनको क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड कहेंगे। अब जब ये ऐसा बन जाएगा, इसके बाद में हमने आपको बताया था लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होगा, इनको आएगा जोड़ेगा आपको, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है भैया, डीएनए लाइगेट करेगा, लाइगेट मतलब जोड़ना, ठीक है। यह है ओकाजाकी खंड, यह है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है बच्चे, तो जोड़ देगा। अब ये खंडों को क्या करेगा, आपस में यहाँ पे इन खंडों को आपस में जोड़ेगा, इन खंडों को आपस में जोड़ देगा यहाँ पे ये, ठीक है। और इस प्रकार से दो नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा बच्चे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हर एक बात को मैंने इसमें बताया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा नहीं दिख रहा है तो लाइट बढ़ा लीजिए ऐसे। देखिए भैया, ये आपका यहां तक इधर बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। अब नया डीएनए भैया कैसे बनेगा, तो पेरेंट्स वाला जो स्टैंड होगा, पेरेंट स्टैंड आपका क्या था, 3' से 5' था, और एक आपका नया स्टैंड आपका ये था, है ना। यहीं से आप कह सकते हो कि ये पेरेंट स्टैंड था, और एक नया यहां से बनेगा। तो ये आपका 5' से 3', और इनके बीच में मान लीजिए एडेनिन था, है ना, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, अरे यार चले दो, देखो भैया, तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, है ना। देखो भैया, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से दो नए डीएनए बनेंगे। तो एक आपका ये पेरेंट स्टैंड है, पेरेंट्स
है ना, स्टैंड, पेरेंट स्टैंड हो जाता है, और ये आपका न्यू स्टैंड है, ये आपका नया है। और एडेनिन के साथ में आपका थाइमिन, थाइमिन के साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ में एडेनिन, थाइमिन के साथ में आपका एडेनिन जुड़ेगा। और ऐसे कुछ भी साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन है तो थाइमिन, और इनके भी डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, और इनके भी डबल, ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब एक आपका, तो इससे एक डीएनए आपका ऐसे बनेगा, ये आपका यहां से डीएनए बना, तो ये आपका मान लीजिए 3' था, तो ये आपका 5' होगा, और ये आपका 3', तो ये आपका 5', और इनके बीच हाइड्रोजन बंध है, एक डीएनए आपका ये बन गया, ये ठीक। अब एक आपका यहां से देखिएगा कि पेरेंट स्टैंड पहले आपका रहेगा, पेरेंट स्टैंड वो आपका क्या रहेगा भैया, तो 5' आपका 3' और 3' आपका से 5', और ये आपका पेरेंट्स है, तो ये आपका न्यू स्टैंड, ये आपका नया स्टैंड है, नया। इनके बीच भी आपका जैसे साइटोसिन है, ग्वानिन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनिन हो गया, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन है तो ग्वानिन हो गया, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन है तो थाइमिन हो गया, डबल, और साइटोसिन है तो ग्वानिन, ट्रिपल, थाइमिन है तो एडेनिन, डबल बॉन्ड, और इससे एक आपका एक नया डीएनए ये बन जाएगा, है ना, ये आपका ये बन जाएगा, जो आपका ये 5' और ये आपका 3', ये आपका 5', ये आपका 3', ये। इस प्रकार से एक डीएनए से आपने देखा कि 2 नीड है, ठीक है, एक डीएनए से आपका एक ये बना और एक आपका ये बना, यही कहलाता है डीएनए का प्रतिलिपिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से। और नेक्स्ट जो इसका है, नेक्स्ट आपका है कि आरएनए के बारे में है, ठीक है, आरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, हम लोग आरएनए के बारे में पूरा डिटेल पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, कहां पाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।